Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 7 मेहमान की वापसी। प्रेम एक ऐसी अनुभूति है जिसकी स्वाभाविकता ही उसका अस्तित्व है। जीव जंतु भी प्रेम के वशीभूत होकर हमसे इतना निकट हो जाते हैं कि उनसे बिछड़ने पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमसे हमारी कोई प्रिय वस्तु छीनकर ले जा रहा हो। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने एक लड़के और कुत्ते के माध्यम से उनके बीच के इस प्रगाढ़ प्रेम को दर्शाया है। यहाँ पे जो ये कहानी है वो राहुल नाम के एक लड़के की है जिसे कुत्तों से बहुत डर लगता था। कुत्तों के पास जाने पे वो ये सोचता था कि ये हमें काट लेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जब वो घर वापस आता है तो उनके घर में कुत्ता बंधा हुआ होता है। वो उसके पापा के जो दोस्त होते हैं उनको अपने मम्मी पापा से मिलने जाना होता है, तो उनके दोस्त और उसकी वाइफ उस कुत्ते को राहुल के घर छोड़ जाते हैं। जब वो छोड़कर वहां पर चले जाते हैं तो उसके बाद जो कुत्ता होता है वो उदास हो जाता है अपने मालिक के बिना। राहुल के मम्मी पापा उसे खाना डाल देते हैं लेकिन कुत्ता उस खाने को नहीं खाता। राहुल को उस पर दया आती है। वो धीरे से जाके उस कुत्ते को पुचकारता है। उस कुत्ते का नाम है पोली। वो पोली को जाके थोड़ा बहुत लाड प्यार करता है, उसके सर के ऊपर हाथ फेरता है तो वो कुत्ता भी उससे थोड़ा सा अटैच हो जाता है और वो खाना खा लेता है। नेक्स्ट डे से ऐसा रूटीन बन जाता है राहुल का कि उसको घुमाने के लिए लेके जाता है, उसको खाना देता है, उसके साथ खेलता है, तो उस कुत्ते का मन भी उसके साथ लग जाता है। थोड़े दिनों के बाद एक दिन राहुल स्कूल गया होता है और जब वो वापस आता है तो वो ये देखता है कि उसके घर में कुत्ता नहीं है। तो वो अपने मम्मी पापा से पूछता है कि पोली कहाँ गया। तो उसके मम्मी पापा ने कहा कि जो अंकल आंटी उनको यहाँ छोड़ के गए थे वो अपने घर वापस ले गए। कुत्ते के जाने के बाद राहुल को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो आराम से चुपचाप बैठा रहता है, ना दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाता है, आराम से अपने घर में एक कोने में बैठ जाता है वो, और दुखी हो जाता है कि मैंने कुत्ते से इतना लाड प्यार किया और कुत्ता मुझे छोड़कर चला गया। लेकिन जैसे ही शाम होती है उसने घर के जो उनका मेन गेट होता है वहाँ पे कुछ आवाज़ सुनाई देती है उसे, और जब वो दौड़ कर जाता है तो वहाँ उसे पोली दिखाई देता है और पोली भाग कर आता है और राहुल के गले लग जाता है। तो इस तरीके से इस लेसन में उन दोनों से रिलेटेड हमें बताया गया है कि किस तरीके से अगर हम किसी भी पशु या पक्षी को प्रेम करते हैं तो वो हमारे प्रेम को समझते भी हैं। ये है हमारे शब्द अर्थ। उसके बाद ये हमारा वर्तनी बोध, और वर्तनी बोध के बाद है ये आगत शब्द। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। अंकल व आंटी पोली को क्यों छोड़ गए थे? अंकल व आंटी पोली को छोड़ गए थे क्योंकि वे बीमार पिता के पास गए थे। पोली से राहुल की दोस्ती कैसे हुई? जब वह रात को अकेले में रो रहा था। कौन? पोली अपने मालिक के बिना रात को अकेला रो रहा था, तो राहुल उसके पास जाता है, उसके सर के ऊपर हाथ फेरता है, उससे लाड प्यार करता है, तो उनकी दोस्ती हो जाती है। पोली ने खाना क्यों नहीं खाया था? पोली ने खाना नहीं खाया था क्योंकि उसे अपने मालिक की याद आ रही थी। क्या राहुल की माँ पोली के आने से खुश थी? नहीं, राहुल की माँ पोली के आने से खुश नहीं थी क्योंकि राहुल की माँ को भी कुत्ते पसंद नहीं थे। नेक्स्ट है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कौन रोजाना की तरह सीटी बजाता हुआ घर में घुसा? राहुल। खुशी और अभिमान से फूलकर कुप्पा हो गया था। कौन? पोली। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पोली आज्ञाकारी बच्चे की तरह उठकर उनके पास आया। यह राक्षस जो बैठा होगा बरामदे में, उसे पिछली छुट्टियों की याद आ रही थी। क्या पता पोली को भी अंकल और आंटी की याद आ रही हो। राहुल की सारी शिकायतें आंसुओं में बह गई। सही वाक्यों पे सही और गलत वाक्यों पे क्रॉस का निशान लगाइए। पोली ने अपना दाहिना पंजा उठाया। सही। पापा को भी गुस्सा आ गया था। गलत। राहुल की इच्छा थी पोली खाना खा ले तब खेले। गलत। बड़े शौक से राहुल रायपुर अपनी मौसी के पास गया था।
सही। कुत्ता प्यार करने वालों पर जान छिड़कता है, सही। नेक्स्ट है लिखित प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। घर में प्रवेश करते ही राहुल क्यों डर गया? घर में प्रवेश करते ही राहुल ने एक अल्सेशियन कुत्ते को देखा और डर गया। नेक्स्ट है पोली के मालिक का क्या नाम था? वह पोली को क्यों छोड़ गए थे? पोली के मालिक का नाम राय था। यहाँ क्या की जगह क्या नाम था? तो मालिक का नाम राय था। वह पोली को क्यों छोड़ गए? वह पोली को छोड़ गए थे क्योंकि उन्हें अपने बीमार पिता को देखने जाना था। पोली क्यों रो रहा था? पोली रो रहा था क्योंकि उसे उसके मालिक की याद आ रही थी। राय अंकल ने राहुल के लिए क्या भेजा? राय अंकल ने राहुल के लिए पोस्ट कार्ड पर थैंक्स लिखकर भेजा। पोली को देखकर राहुल क्या सोचने लगा? अब इसका जो आंसर है वो यहां से आएगा। राहुल ने सोचा यह इतना बड़ा कुत्ता घर में रहेगा तो मेरा एक भी साथी यहाँ पाँव नहीं रखेगा। मैं भी जैसे जेल में बंद हो जाऊंगा। अब तो मम्मी की आंख बचाकर भी जब तक बाहर नहीं निकला जा सकेगा। यह राक्षस जो बैठा होगा बरामदे में, सारी छुट्टियों का मजा किरकिरा हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आंसर है। इसके बाद है राहुल को पोली की करुण आवाज ने क्या कार्य किया? पोली की करुण आवाज ने राहुल का दिल जीत लिया। राहुल को सच्चा साथी मिला कैसे? राहुल को सच्चा साथी मिला क्योंकि वह पोली से नफरत करने की बजाय स्नेह करने लगा। वह अपने काम पोली के साथ ही करता था। नेक्स्ट है आपका भाषा ज्ञान। मुहावरे बताने हैं। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। चकमा देना, निखार देना। पोली ने राहुल का व्यक्तित्व चमका दिया। यहाँ पे चमका आएगा, चमका देना। नेक्स्ट है आंखों से ओझल होना, गायब होना। धीरे धीरे पोली राहुल की नजरों से दूर हो गया। कमर कसना, तैयार होना। मैंने परीक्षा में प्रथम आने के लिए कमर कस ली है। गागर में सागर भरना, थोड़े में अधिक कहना। राहुल तो गागर में सागर भरता है। नेक्स्ट है खाक छानना, व्यर्थ मारे मारे फिरना। वह कितनी भी मेहनत कर ले उसे तो खाक ही छाननी है। इसके बाद आता है आपका वर्ण विच्छेद। और वर्ण विच्छेद में क्या होता है? जो भी आपके वर्ण होती हैं और वर्णों पे लगी हुई मात्राएं होती हैं, मीन्स आपके स्वर और व्यंजन दोनों को आपको अलग अलग करना है। यहाँ पे आपको दे रखा है दोस्ती। सबसे पहले जो दो दे रखा है उसको अलग कीजिए। द प्लस ओ। यहाँ पे से आपका आधा है तो से आधा ही रहेगा। उसके बाद है ती, ते प्लस ई, बड़ी की मात्रा लगी हुई है तो ये आपका बन जाएगा दोस्ती। मुसीबत, यहाँ पे अगर आप हलंत लगा देते हो तो इसको आप द नहीं बोलोगे, फिर ये आपका रह जाएगा द। मुसीबत में मुंह, मैं और ऊ की मात्रा मैं प्लस ऊ, से प्लस ई, बे प्लस ए, ते प्लस ए। यहाँ पे कोई मात्राएं नहीं दी गई है, इसीलिए हमने इसकी जो साउंड आ रही है उसमें से ए को अलग किया है। नेक्स्ट है छुट्टियाँ। छ प्लस ऊ, टे प्लस टे प्लस ई प्लस ये प्लस आ, छुट्टियाँ। होमवर्क, पहले हो है प्लस ओ, मैं प्लस ए, वे प्लस ए, रे के और ए। कॉलोनी, के प्लस अ, ले प्लस ओ, ने प्लस ई। गृहस्थी, गे प्लस रे प्लस ए प्लस है
प्लस ए प्लस से प्लस थे प्लस ई, गृहस्थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची क्या होता है? एक शब्द के लिए अनेक शब्दों का यूज करना पर्यायवाची कहलाता है। जैसे दरवाजा, दरवाजे को हम क्या बोलते हैं? दवार बोलते हैं। नेक्स्ट है, हाँ अब दोस्ती हो गई, दोस्ती मित्रता। घर, गृह, आवास। मन, मस्तिष्क और मुंह, मुख। नेक्स्ट है आपका रेफ। रेफ क्या होता है? आपका जो रे शब्द होता है उसको लगाना। रेफ हमेशा क्या होता है? ये हमेशा व्यंजन से पहले आता है और लगता किस पे है? व्यंजन पे। जैसे यहाँ पे ऊपर रे आपका लगा हुआ है तो यहाँ पे आप इसको बोलोगे जब ये बोला जाएगा वर्मा। स्पर्श, दर्शक, गर्दन, मॉर्निंग, पोस्ट कार्ड। इसके बाद आता है आपका, क्या आपके घर में भी कुत्ता है? यदि हाँ है तो उसका नाम क्या रखा है? उसके साथ आपका अनुभव बताइए। हाँ, हम अपने घर में कुत्ता रखते हैं। हमने हमारे कुत्ते का नाम रखा है मटरू और हम उसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमारे बहुत सारी हेल्प करता है। मैं उसे घुमाने के लिए बाहर लेके जाता हूँ और उसके साथ मैं खेलता हूँ और वो जब खाना खाता है तो मैं उसके पास बैठा रहता हूँ। इससे भी ज़्यादा आप अपने आप से इसमें रिटर्न कर सकते हो। ये है आपका चैप्टर नंबर 7। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।